आज मैं तुम्हें पंजीरी भक्त की कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी, वो जो है ना गोपाल की सेवा करा करती और सारे दिन भर उनका नाम लिया करती, दूध बेच के काम करा करती। जब उसका एक नियम था कि जब तक वो ठाकुर जी के ना भोग नहीं लगा लेती ना, तब तक खाना नहीं खाया करती। अब उसके पास एक गाय थी, तो ठाकुर जी के वो दूध चढ़ाती तो इतना दूध बचता नहीं। वो क्या करती, रास्ते में गंगा जी, वो जमुना जी बहती थी, उसमें से जो है ना पानी थोड़ा सा मिला लेती कि भाई जिससे ज़्यादा दूध हो जाए और उसका गुजारा हो जाए। अब भगवान की लीला, श्री कृष्ण जी की लीला, वो ऐसे वो रोजाना थोड़ा मिलाती रहती, कहती ठाकुर जी आप तो जानते हो कि मेरा जो है ना काम नहीं चलता, इसलिए मैं पानी मिला देती हूँ। तो ऐसे ही वो दूध का भोग लगाने जा रही थी, उसने पानी मिलाया, पानी के अंदर है ना जो एक मछली आ गई। मछली आ गई तो वो भोग लगाने के लिए दूध दिया ना, उसी में वो मछली पहुंच गई। तो जो पुजारी थे उन्होंने देखा कि भाई मछली आ गई, उन्होंने है ना उसको, पंजीरी दादी को खूब फटकारा, खूब लड़ा और मंदिर से बाहर निकाल दिया कि भाई जो है ना तुम तो अशुद्ध दूध लाती हो। अब वो बेचारी रोती हुई रह गई बाहर जाके और बोली कि ठाकुर जी तुमको तो पता था कि मैं क्यों पानी मिलाती हूँ, तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं, मेरी इतनी बेइज्जती हुई और आपने कुछ भी नहीं कहा। अब वो ऐसे करती हुई चली जाए, कहती है कि मैं भी ये प्रण लेती हूँ कि जब तक आप दूध नहीं पीने मेरे घर आओगे ना भोग लगाने, जब तक मैं अन्न पानी कुछ भी नहीं खाऊंगी। अब ठाकुर जी महाराज तो विचलित हो गए, उनको जो है ना कहने लगे कि भाई अब क्या किया जाए। तो वो एक दिन भूखी रही, रात को ही जो है ना वो भगवान उनके सपने में आए, बोले कि माई मेरे को भूख लगी है, खाना खिला दे, मैं ब्रज से आया हूँ। तो वो तो खुश हो जाती है कि भाई अतिथि हमारे घर आया है। तो उसको कहती है क्या लेगा लाला, कि कुछ भी खिला दे, के तो जो कहेगा वो मैं बना देती हूँ। कह ना बनावे में तो बहुत देर लगेगी और मेरे को तो जो है ना बहुत भूख लगी है। कह तो मैं सुबह का दूध है वो तो बासी हो गया, मैं गैया को दूध निकाल रहा हूँ। कहना गैया का दूध दो के लाएगी तो बहुत देर हो जाएगी, मेरे को तो जो रखा है ना वो ही दूध पिला दे और मैं यहीं पी के यहीं सो जाऊँगा। अब वो सो जाती है तो ठंड, सर्दियों के दिन थे। अब वो ठिठुरता है, वो क्या करती है कि अपनी जो है ना फटी पुरानी चुन्नी है ना उसको उड़ा देती है। अब उड़ा देती है तो वो तो जाके सो जाती है। उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि यहाँ तो कोई वो नहीं है, वो लड़का भी नहीं है, कहाँ गया। और उसकी चुन्नी भी गायब है और उनकी पीताम्बरी होती है ना जो अपना दुसाला उनको बुढ़िया को उड़ा जाता है। अब वो ठाकुर जी का सुबह पट खोलते हैं तो उन्होंने तो वही फटी पुरानी जो है ना उसकी चुन्नी ओढ़ रखी है ठाकुर जी की। तो वो चुन्नी गायब हो गई और इन्होंने तो फटी पुरानी जो है ना चुन्नी ओढ़ रखी है। अब वो कहते हैं कि कहाँ गई कहाँ गई, इतने में है ना वो पंजीरी दादी जाती है और जाके कहती है कि मेरे घर है ना गोपाल आया था भोजन करने के लिए और मेरी तो चुन्नी मैंने उसको उड़ा दी, वो अपनी चुन्नी मुझे उड़ा के चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। अब वो देखती है तो कहे कि हम तो पंजीरी दादी तो बहुत ज़्यादा जो है ना भक्त है, सच्चे मन से वो करती है और ये देखो हम तो सारी उम्र हो गई हमको इनकी सेवा पूजा करते, हमारे को तो कभी दर्शन नहीं दिए और पंजीरी दादी को जो है ना दर्शन दे दिए। वो पंडित जी महाराज जो है ना पुजारी उनके पैरों में पड़ता है और फिर उसका आना जाना उसमें मंदिर में नहीं रोकता है। और पंजीरी दादी तो खूब खुश हो जाती है कि मुझे मेरे घर भगवान आए थे, मैं तो धन्य हो गई। तो सच्चे मन से पूजा करने से भगवान भक्त के घर आते हैं। भगवान जो है ना भक्त से बंधे होते हैं, कभी भी उनको इग्नोर नहीं करते, उनकी सदा सहायता करते हैं। जय हो श्री कृष्ण जी महाराज।